तो हालात कहते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मन कह रहा है कि थोड़ा रुक जा, कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से हम कम बैक करें। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी लाइफ एक मेस की तरह हो जाती है। हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं या क्या कर रहे थे, लेकिन समहाउ हम उसे बेटर करना चाहते हैं। तो ऐसे में हम कैसे अपनी लाइफ को एक फ्रेश स्टार्ट दें, अपनी लाइफ को बेहतर करें। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे 6 स्टेप्स के बारे में बात करूंगी, जिस पे अगर आप ध्यान देते हो, जिन चीजों पे अगर आप काम करते हो, तो आप बहुत हद तक अपने लाइफ में कम बैक कर पाओगे और अपनी लाइफ को बेहतर कर पाओगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी गाइज कि अगर आप इस चैनल पे नए हो या अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल आपको आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में ग्रो करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा और बहुत हद तक आपको कॉन्फिडेंट भी बनाएगा। तो लाइफ में जब हम कम बैक की बात कर रहे हैं, अपनी लाइफ को एक नए स्टार्ट देने की बात कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट मैं कहूंगी कि लाइफ में कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जो आपके लिए एक फ्यूल की तरह काम करे, जो आपके अंदर आइदर एंगर दे या ये एनर्जी दे किसी भी वे में कि आपको अपने लाइफ को बेटर करना है। वो नीड आपके अंदर डेवलप करे। वो कैसे आएगा? वो हो सकता है कि आपके लाइफ के प्रॉब्लम्स हो, वो सारी चीजें आपको लग रहा है आपके लिए प्रॉब्लम है, लेकिन अगर उस चीजों का पेन आप अपने अंदर बिठा लोगे ना, तो वही आपके लिए फ्यूल की तरह काम करेगी। अब देखना, जितने भी लोग अभी इतने आगे बढ़ पाए हैं, उनके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ पेन था जो उन्हें बहुत ज्यादा सता रहा था, और उसी चीजों को उन्होंने प्रूफ करके दिखाया कि ये चीजें मुझे अपने लाइफ से हटानी है, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करना है। तो आप भी ढूंढ के निकालो आपके अंदर क्या पेन है, क्या दर्द है। उस दर्द को एक फ्यूल की तरह यूज करो पॉजिटिव डायरेक्शन में। दूसरा पॉइंट है कि आपको क्या पाना है, क्या करना है, ये तो आपको पता है, लेकिन आप ढूंढ के निकालो कि उस चीजों के लिए आप क्या गंवाने के लिए तैयार हो। आपको ये पता होगा, लाइफ में कुछ भी फ्री का नहीं मिलता। किसी चीज को पाने के लिए आपको एक कॉस्ट पे करनी पड़ती है। अपनी एक हैप्पीनेस के लिए भी आपको बहुत सारी चीजों को इग्नोर करना पड़ता है। करियर में कुछ करना है तो शायद आपको अपने थोड़े दोस्तों को इग्नोर करना होगा। पढ़ाई कर रहे हो, लाइफ में कुछ अच्छा करना है, तो शायद आप बाकी लोगों की तरह उतना पार्टियां नहीं कर पाओगे, उतना दोस्तों के साथ नहीं जा पाओगे। तो इन चीजों को पाने के लिए आपको कुछ चीजों को सैक्रिफाइस करना होगा। ये आपको पता है ना। तो जब आप मेंटली प्रिपेयर होगे कि ये पाने के लिए मुझे ये खोना पड़ेगा, तो फिर आपको कुछ भी चीजें डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, आपके फोकस को हटा नहीं सकते, उससे आप फिर डरते नहीं हो। पॉइंट है कि आपको दूसरों के ओपिनियन पे भी बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना, क्योंकि आप कुछ करोगे तो लोग आपको बोलेंगे, आप कुछ मत करो तो आप भीड़ का पार्ट हो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। उस वे में भी लोग बोलते हैं समहाउ, लेकिन आप जब कुछ लाइफ में रिस्क लोगे, कुछ करोगे, तो बोलेंगे लोग, और लोगों का बोलना कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन है कि आप एटलीस्ट कुछ कर रहे हो, बेहतर कर रहे हो। तो एक स्टोरी बताती हूँ, क्योंकि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब आपको ये स्टोरी आप सुन लोगे तो बहुत हद तक फिर आप इस वे में स्ट्रांग भी हो जाओगे। तो एक घोड़ी थी, एक फादर और एक सन था। ये तीनों जा रहे थे। तो जब वो तीनों जा रहे थे, तो बेटा जो था उस घोड़ी पे बैठा हुआ था, और वो फादर उस घोड़ी को धक्का दे रहे थे। तो जब वो थोड़े आगे गए तो गांव वाले कहने लगे कि ये कैसा बेटा है, निर्दयी बेटा है, इसके फादर घोड़ी को धक्का दे रहे हैं और ये बैठा हुआ है, बेचारा बाप पैदल चल रहा है। ये बातें सुनकर वो बेटा घोड़ी से उतर गया, उसने अपने फादर को उस घोड़ी पे बिठा दिया। फिर वो चलने लगे, और गांव वाले कुछ देर के बाद कहने लगे ये कैसा निर्दयी बाप है, बेचारा छोटा सा बच्चा घोड़ी को धक्का दे रहा है, और ये फादर हट्टा कट्टा होकर घोड़ी पे बैठा हुआ है, इसे थोड़ा भी अपने बच्चे का ख्याल नहीं। ये सुनकर उसका फादर उतर गया, दोनों उतर गए, और घोड़ी साथ में जा रही थी। ये देखकर थोड़ी दूर आगे गए तो गांव वाले कहने लगे ये दोनों बेवकूफ है क्या, सामने घोड़ी है लेकिन दोनों पैदल चल रहे हैं, इन्हें अकल ही नहीं है, ये समझ नहीं है कि घोड़ी होती किस लिए है, उस पे बैठ जाना चाहिए इन्हें। तो जब ये बातें उन्होंने सुनी तो वो दोनों उस घोड़ी पे बैठ गए। उसके बाद जब थोड़ी दूर गए तो गांव वाले कहने लगे कि ये कैसे निर्दयी बाप और बेटे हैं, दोनों के दोनों इस घोड़ी पे बैठ गए हैं, बेचारी घोड़ी मर जाएगी, इन्हें बिल्कुल भी उसकी परवाह नहीं है। तो आप बताओ, जब वो नहीं बैठे थे फिर भी उन्हें लोग सुना रहे थे, जब एक इंसान बैठा फिर भी उसे सुना रहे थे, जब दोनों के दोनों उस पे बैठ गए फिर भी लोग सुना रहे थे।
तो आप लाइफ में कुछ भी करोगे, लोगों के ओपिनियन होंगे, लेकिन आपको उन्हें इग्नोर करना है। सबकी बातें नहीं सुननी। जो आपके लिए मायने रखते हैं, जो आपको सही गाइड करते हैं, उनकी बातें सुनो। उनसे सजेशन लेना एक सही बात होती है, लेकिन सबकी सुनोगे ना तो आप इतना मैड हो जाओगे कि आप लाइफ में कुछ भी कर नहीं पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको अपनी शेम को, फियर को हटा देना है। तो जैसा मैंने बोला, लोग जज करेंगे, इसके अलावा हो सकता है लोग आपको क्रिटिसाइज भी करें, या फिर वो एक फियर हो आपके अंदर कि ये काम मैं कर तो रहा हूं सबसे अगेंस्ट होकर या मेजॉरिटी के अगेंस्ट होकर, लेकिन पता नहीं मैं इसमें सक्सेसफुल हो पाऊंगा या नहीं, मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा। तो लेट मी टेल यू कि अगर आप किसी चीजों पे एक अच्छे इंटेंशन से काम करते हो तो वो अपने आप में एक सक्सेस है। आपको इतना फेलियर का सोचना नहीं चाहिए। किसी भी काम में फेल तो आप होगे ही, लेकिन बहुत बार फेल होकर भी आपको वो रास्ता पता चलता है कि कैसे आगे बढ़ना है, कैसे उन चीजों में सक्सेसफुल होना है। लेकिन अगर ट्राई ही नहीं करोगे तो आपको वो रास्ता पता नहीं चलेगा। और मुझे साथ ही साथ ये भी लगता है कि फेल होने का डर आपके अंदर नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको डर इस चीज का होना चाहिए कि अगर मैंने ट्राई नहीं किया तो मैं अपनी जिंदगी को उस काश वाले मोमेंट में बिता दूंगा। लास्ट मोमेंट जो मेरे लाइफ के होंगे उसमें मैं ये सोचूंगा कि काश मैंने इन चीजों के लिए ट्राई कर लिया होता, काश मैंने इन चीजों को इस वे में किया होता। तो ये रिग्रेट फील करना एक बहुत बड़ा लॉस है। इससे बेटर है कि आप ट्राई करो, मेहनत करो, फेल होगे कोई बात नहीं, उसी वे में आपको रास्ता पता चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि थोड़ा टाइम निकालो अपने उस नेक्स्ट मूव को, जो अपनी लाइफ को आप टोटली डिफरेंट वे में डिजाइन करना चाहते हो या फिर कुछ चाहते हो, उसे प्लान करने का थोड़ा टाइम निकालो। बहुत बार हमें लगता है इसमें टाइम क्या निकालना, इसमें समय क्या देना, इसे प्लान क्या करना, लिखना क्या, ये तो पता ही है हमें, लेकिन लिखने की अपनी एक पावर होती है। आप किसी चीजों को लिखो, उसे रोज पढ़ो, देखो, फिर देखो कि आप कितने तेजी से आगे बढ़ पाते हो। तो एक स्पेसिफिक गोल बनाओ, है ना, डेट टाइम भी लिख दो तो अच्छा है। रियलिस्टिक बनाओ, ऐसा नहीं कि आप जैसे मान लो अभी आप कुछ नहीं कर रहे हो और आप ये गोल बना लो जो महीने का 10 लाख कमाना है महीने का, तो ये रियलिस्टिक नहीं है ना। हो सकता है कुछ सिचुएशन में, लेकिन बहुत हद तक ये रियलिस्टिक नहीं है। हाँ, यही आप 1 लाख 2 लाख भी कमा रहे हो, फिर आप अगर ये सोचो और उस वे में एफर्ट भी डालो तो ये पॉसिबल है। लेकिन अगर कुछ नहीं कर रहे हो तो ये तो अनरियलिस्टिक हुआ ना बहुत हद तक। अचीवेबल गोल भी होनी चाहिए आपकी कि जिसे आप अचीव कर पाओ। तो अपने पोटेंशियल को जब आप बहुत हद तक देखोगे तो उसके बेसिस पे आपको ये समझ में आएगा। और अपने वाई को क्लियर रखो कि क्यों आपको वो चीज करना है, और हो सके तो उसे बार बार खुद को रिमाइंड कराते रहो कि ये पर्पस है, ये चीजें आपको चाहिए, इसलिए आपको ये गोल पे टिके रहना है। वो जो मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट पॉइंट बोला ना कि वो आग कुछ होना चाहिए आपके अंदर में, तो वो आपको हमेशा याद दिलाना है। और अपने गोल को थोड़ा ब्रेक डाउन भी कर दो। जो वो आपने गोल बनाया है 1 ईयर की, 2 ईयर की या 6 मंथ की भी, तो उसे मंथली प्लान, वीकली प्लान में कन्वर्ट कर दो। उस वे में वो चीजें आपके लिए इजी होगी और आप पे वो बर्डन भी आपको फील नहीं होगा। और लास्ट पॉइंट है बिलीव इन योर ड्रीम्स। तो जो सपने आप देखते हो ना, उस पर बिलीव करना भी बहुत जरूरी है। ये लास्ट नहीं, मुझे लगता है फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि सारा खेल आपके बिलीव का ही है। अगर आप किसी चीजों पे भरोसा करोगे तो वो आपको मिलेगी। साइकोलॉजी कहती है कि अगर आप कुछ चीजों के सपने देख रहे हो 90 डेज से ज्यादा तक आपकी वो सेम ड्रीम है, तो वो कोई ऐसे ही इल्यूजन नहीं है, बल्कि आपकी रियल ड्रीम है। और अगर आप उसे देख पा रहे हो तो आपके अंदर वो पोटेंशियल भी है कि आप उसे पूरा कर सकते हो, और शायद इसलिए आप वो ड्रीम देख पा रहे हो। अगर आप अपनी बात सुनो, अपने अंदर की बातें सुनोगे, उस पर काम करोगे, अच्छी इंटेंशन रखोगे, तो बहुत हद तक आप वो सारी चीजें अचीव कर सकते हो जो जिसके सपने आप देख रहे हो। ये सारी चीजें प्रूवन है, बहुत सारे लोगों ने किया है, तो इसमें कोई इमेजिनेशन वाली बात नहीं है। तो आप इन चीजों पे ध्यान दो, इस पे बिलीव करो स्ट्रांगली। सिर्फ पता होना और बिलीव करना स्ट्रांगली एक बहुत बड़ा डिफरेंस लाता है। बिलीव करो और फिर अपने लाइफ में पॉजिटिव होकर काम करो, और देखो आप कैसे स्ट्रांगली एक कम बैक कर पाते हो, बाउंस बैक कर पाते हो। थैंक यू सो मच गाइस अपना कीमती समय देने के लिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। मुझे कमेंट के थ्रू बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।